देने लगती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो फौरन सावधान हो जाएं। हमारी इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस रिपोर्ट में रहस्यमयी बीमारी का पूरा सच छिपा है। देश में झींगुर वाली दहशत का वायरल सच। क्या आपको भी झींगुर की आवाज सुनाई देती है? क्या ये भनभनाहट आपको इरिटेट करती है? और कान बंद करने पर भी ये आवाजें बंद नहीं होती? तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि इसके पीछे की वजह हवाना सिंड्रोम हो सकता है। हवाना सिंड्रोम नाम से जाने जाने वाली ये रहस्यमयी बीमारी कई सालों से डॉक्टर और साइंटिस्टों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। कहा जा रहा है कि भारत भी इस बीमारी से प्रभावित हो सकता है। ऐसे में सवाल जो उठता है वो ये कि आखिर ये हवाना सिंड्रोम है क्या? क्या ये कोई रहस्यमयी बीमारी है या फिर कोई सीक्रेट वेपन? ये सवाल इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि जो हवाना सिंड्रोम अब तक अमेरिका के लिए रहस्य बना हुआ है, दरअसल हवाना एम्बेसी में तैनात अमेरिकी डिप्लोमेट्स को झींगुर की भुनभुनाहट, बर्तनों के रगड़ने जैसी आवाजें सुनाई दी, जिनका कोई सोर्स पता नहीं लगा। कान बंद करने के बाद भी ये आवाजें आना ना तो बंद होती थी और ना ही धीमी होती थी। लंबे वक्त तक ऐसी आवाजें सुनने से अमेरिकी अधिकारी बीमार हुए, जिसके बाद अमेरिका ने साल 2017 में करीब 24 डिप्लोमेट्स को वापस बुलाया था, जिसके बाद इसे हवाना सिंड्रोम नाम दिया गया। और अब भारत सरकार ने सिंड्रोम को लेकर चिंता जाहिर की है। 27 जुलाई को कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई की, जिसके बाद हवाना सिंड्रोम की संभावनाओं की जांच के आदेश दिए। इसके मद्देनजर भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया है, जो हवाना सिंड्रोम के लक्षणों की सभी रिपोर्ट की जांच करेगी और किसी भी संभावित प्राकृतिक या मानव निर्मित कारकों पर विचार करेगी। सरकार की सिंड्रोम से प्रभावित लोगों के लिए एक हेल्पलाइन बनाने की भी योजना है, ताकि उन्हें जल्द मेडिकल हेल्प मिल सके। अब तक दुनिया भर के 130 अमेरिकी अधिकारियों ने हवाना सिंड्रोम की शिकायत दर्ज कराई। इसमें रूस, पोलैंड, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, जर्मनी और ताइवान जैसे देश शामिल हैं। हाल ही में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इस सिंड्रोम के करीब 20 मामले सामने आए। माना जाता है कि अमेरिकी साइंटिस्ट एलन एच फ्रिन को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर रिसर्च के दौरान फ्रे इफेक्ट की वजह से झींगुर जैसी आवाजें सुनाई दी थी। भारत में ये मामला 2021 में तब सामने आया था, जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स भारत के दौरे पर थे। तब उन्हें इसका अनुभव हुआ था। चलिए अब आपको सबसे पहले हवाना सिंड्रोम के लक्षणों के बारे में बताते हैं। हवाना सिंड्रोम के प्रमुख लक्षणों में एक या दोनों कानों में दर्द, अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देना, कुछ भी सुनाई न देना या कम सुनाई देना, हर चीज जल्दी भूल जाना, चक्कर आना, जी में जलना और उल्टी, धुंधला दिखाई देना, किसी तय जगह पर दर्द महसूस होना शामिल है। इसके अलावा सिर दर्द, सोने में परेशानी, डिप्रेशन का लंबे वक्त तक बना रहना भी इसका लक्षण है। MRI जांच में ये भी पता चला है कि सिर पर बिना किसी चोट के भी ब्रेन डैमेज होने का डर रहता है। इसका कारण अभी तक शोध में कभी नहीं मिल पाया कि एग्जैक्ट कारण क्या है, लेकिन फिर भी जो पोस्टुलेट्स हैं वो ये है कि शायद ये कोई माइक्रो लेजर के द्वारा दूसरे इंसान द्वारा कोई हथियार से किसी के ब्रेन में इफेक्ट डाला जा रहा है, जिससे उसको ऐसा सिम्टम्स आ रहे हैं, या फिर ये एक मास हिस्टीरिया है, जो एक साइकोलॉजिकल बीमारी होती है, जिसमें एक इंसान को होने वाले लक्षण दूसरे इंसान को अपने आप होने लग जाते हैं। इसमें इसकी कोई मेन रीजन नहीं समझ आता, लेकिन ये होने स्ट्रेस की वजह से इस तरीके के लक्षण हो जाते हैं। हवाना सिंड्रोम को लेकर कई थ्योरीज जांच के दायरे के इर्द गिर्द घूम रही हैं। हालांकि अब तक इसे लेकर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है और दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि ये कोई हथियार भी हो सकता है। अमेरिकी एजेंसी नेशनल एकेडमिक ऑफ साइंस के मुताबिक हवाना सिंड्रोम रेडियो फ्रीक्वेंसी एजेंसी डिवाइस के जरिए फैलता है। इसमें एक तरह के माइक्रोवेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। माइक्रोवेव हथियारों को डायरेक्ट एनर्जी वेपन कहा जाता है। माइक्रोवेव हथियार शरीर के अंदर मौजूद पानी को गर्म कर देते हैं, जिससे जलन होती है। अमेरिका ने 2007 में माइक्रोवेव हथियार बनाया था, जिसका नाम एक्टिव डिनाइल सिस्टम है, जबकि 2014 में चीन ने पोली WV1 नाम का माइक्रोवेव हथियार का प्रदर्शन एक एयर शो में किया था। फिलहाल हवाना सिंड्रोम को लेकर कई थ्योरीज जांच के दायरे में हैं।
एक तरफ जहां अमेरिकी वैज्ञानिक सिंड्रोम को लेकर जांच में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ क्यूबा के वैज्ञानिक इसे निराधार बताते हैं। और अब भारत ने भी हवाना सिंड्रोम को लेकर जांच कमेटी बना दी है। अब देखना यह है कि कब इस सिंड्रोम के रहस्य से पर्दा उठ सकेगा। टीम न्यूज नेशन। नूह हिंसा के 11वें